टुडे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की जो हिमाचल के शिमला से सामने आ रही है। शिमला में अवैध तहबाजारियों पर नगर निगम की कार्रवाई एक बार फिर बवाल में बदल गई है। लक्कड़ बाजार में निगम टीम और तहबाजारियों के बीच जो है जमकर हंगामा हुआ। सीटू नेताओं ने भी मौके पर पहुंचकर विरोध किया, जबकि स्थानीय व्यापारी निगम के समर्थन में उतर आए। और आपको बता दें कि हंगामे के दौरान जो है एक महिला की बाजू टूटने का आरोप भी लगाया गया है। वहीं आपको ये बता दें कि शिमला शहर के लोअर बाजार, राम बाजार, लक्कड़ बाजार और मॉल रोड में अवैध तहबाजारियों की बढ़ती संख्या से आम जनता और स्थानीय व्यापारी दोनों परेशान है। सड़क किनारे अस्थायी दुकानों की वजह से पैदल चलना मुश्किल हो गया है। इन्हीं अवैध स्टॉल्स पर जो है नगर निगम की कार्रवाई लगातार विवाद का कारण बन रही है। बुधवार को नगर निगम की टीम जो है लक्कड़ बाजार पहुंची और अवैध सामान जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इतना होते ही जो है तहबाजारी भड़क उठे और उन्होंने निगम की गाड़ी का घेराव कर सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। नारेबाजी तेज हो गई और पुलिस को जो है मौके पर स्थिति संभालनी पड़ी। इसी दौरान सीटू नेता भी वहां पहुंच आए और आरोप लगाए कि नगर निगम गरीबों पर अत्याचार कर रहा है और बिना नोटिस जो है गलत तरीके से कार्रवाई चल रही है। हंगामा इतना बढ़ गया कि रिज पर भी जो है निगम की गाड़ी को रोक लिया गया। करीब 3 घंटे तक जो है अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इसी को लेकर नगर निगम अधिकारी क्या कुछ कहते हैं वो आपको हम सुनाते हैं। अभी हमारे से लिस्ट मांग रहे हैं, हम लिस्ट देने को तैयार है, पर ये लिस्ट लेने को भी तैयार नहीं है। नहीं, यहाँ पे हमारे साथ धक्का-मुक्की की और एक व्यक्ति की बाजू टूटी है। इस तरह ये भी कहना है बाजू टूटी, गलत आरोप है। ये बिल्कुल गलत आरोप है। ऐसा कोई भी नहीं है अगर उनके पास ये गलत आरोप। और एमसी प्रशासन के जो लोग आए थे नगर निगम के, उन्होंने एक महिला को गंदी औरत कहा है, ऐसा भी आरोप बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत। हम क्यों किसी के साथ बहुत व्यवहार करेंगे सर? हम इसलिए तो हम लेडीज साथ जाती है इनके। अगर कोई लेडीज है तो लेडीज ही बात करती है, कोई जेंट्स बात नहीं करता। हमने खुद लेडीज से बात की है। कितने तहबाजारी वाले थे जो गलत तरीके से बैठे थे, जिनका आपने सामान जब्त किया? सर 10-12 बंदे तो हैं ये बैठे हुए। कितने की परमिशन कितने की है मैम? कितने बैठे थे, कितने की परमिशन है? ये कह रहे हैं, इनका कईयों को ये भी कहना है कि नॉन पेंडिंग जोन है ये पूरा यहाँ से। सर वैसे तो यहाँ पे किसी की परमिशन नहीं है, नॉन पेंडिंग जोन अभी घोषित हुआ है, पर अभी हम कार्ड इशू कर रहे हैं तो हम ये यहाँ से सारे बंदे उठाएंगे। जैसे भी होगा, जहाँ जहाँ अलॉटमेंट होगी वहाँ इनको देंगे। पर जिनके कार्ड हैं अभी पुराने हैं उनको हम अभी बैठने दे रहे हैं क्योंकि ये पहले से बैठे हुए हैं। पर जिनके नहीं है उनको हम, इसलिए हमने उनके कार्ड उठाए हैं। व्यापार मंडल कह रहा है कि केवल 3 के कार्ड है, 3 को अनुमति है, लेकिन नहीं जो उनका पक्ष है। अब उसमें एमसी का क्या पक्ष है? कार्ड ज्यादा के हैं। दूसरा ये है कि जिन्होंने अप्लाई कर रखा है इनको हम बार बार फोन करके बुला रहे हैं कि जो आपके ऑब्जेक्शन है उसको रिमूव कर दो। ये लोग नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे हैं। हम बार बार जिस वजह से कर रहे हैं कि अपने कागज ये जो कार्ड है वो बनाने में हमारे को दिक्कत आ रही है। ये हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम इनसे मांग रहे हैं कि जो तुम्हारे कागज कम है वो सबमिट करो दोबारा से। सीटू के लोग भी आए हैं तहबाजारियों की चलो ओर वो तो से। राइट है उनका, ट्रेड यूनियनों का अपना अपना राइट है, वो तो सभी आएंगे। तो आप क्या एफआईआर करवाने वाले हैं काम में? जैसा प्रशासन ये तो ये कह रहे हैं कि एफआईआर आप लोग के ऊपर होगी, ये तो नाम पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, इनके राइट से हम नहीं बोल रहे। अपने तरीके से चल रहे हैं जैसे होगा। तो अभी इनके सामान जो आपने इनका वो किया है, जब्त जो किया। उठाया, जब्त किया है, ये जब हमारी गाड़ी नहीं जाने दे रहे, हम अभी साहब से बात कर रहे हैं और यदि ये पॉसिबल हुआ तो हम गाड़ी लॉक करके यहाँ से चले जाएंगे। जो भी हमारे प्रशासन ने एक्शन लेना होगा वो ले सकते हैं। नहीं, किसके शेल्टर से ये बैठते हैं? कोई पॉलिटिकल शेल्टर है? क्योंकि अगर अवैध तरीके से बैठते हैं, आप कार्रवाई करते हैं फिर रोकते हैं। नगर निगम के कर्मचारी है, उनके साथ अभद्रता की बहुत सारी वारदातें आ रही है। बहुत सारी आपके सामने है, पहले लोअर बाजार में भी हुई, माल पे भी हुई, अब यहाँ पे हो रही है सर। हर जगह ही होती है ये। या तो ये लोग हमारा साथ दे तब हम इनके साथ दे सकते हैं, ये लोग हमारा साथ ही नहीं देते। देखो सर, अब हमें अपना काम तो करना ही है। तहबाजारी है, हमें अब उठाने हैं जो बैठे हैं, तब ये
आप लोगों के लिए भी ठीक होएगा ना, कि आप लोगों के लिए भी चलने के लिए रास्ता होगा। आप लोअर बाजार में जाओ, आधे आधे सड़क उन्होंने रोक रखी है सारी। अगर हम तहबाजारी है शिमला के, अब क्या एमसी उनसे कोई फंड लेता है, पर्ची काटता है उसकी, ऐसा कुछ है? सर, जब हम सामान जब्त करते हैं तो हमारा रूल में 1000 रुपए का चालान है, मिनिमम 1000 का। वहीं आपको बता दें कि विवाद के बीच जो है जब्त सामान को गाड़ी से निकालने की कोशिश भी की गई। इसी दौरान एक महिला गिर पड़ी और उसे लेकर आरोप लगाया गया कि निगम कर्मचारियों ने उसकी बाजू तोड़ दी है। बाद में पुलिस ने बताया कि महिला की हालत जो है सामान्य है। पुलिस लगातार भीड़ को नियंत्रित करने में लगी रही। तहबाजारियों का आरोप है कि बार बार सामान जब्त होने से उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है और उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसे लेकर सीटू नेता विवेक कश्यप क्या कुछ कहते हैं वो हम आपको सुनाते हैं। उनका सामान उठाया जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, उनके साथ महिला के साथ जो भद्र व्यवहार करते हैं, एक की तो बचाने की बाजू टूट गई है। इस तरीके से वो व्यवहार है, इसको लेकर हम यहाँ आए और हमारा सिर्फ कोई धरना प्रदर्शन हमारा आज का नहीं था। हम सिर्फ ये मांग यहाँ कर रहे हैं कि जो सामान आपने इन लोगों का उठाया है या तो उसकी लिस्टिंग जो है प्रॉपर करके यहाँ दी जाए, जो कानून भी बोलता है जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बना है, और नहीं तो ये सामान जो इनको वापस किया जाए और कल इमीडिएट जो है कमिश्नर जो यूनियंस है तय बाजार को लेकर उनके साथ जो है यहाँ पर मीटिंग बुलाए। नहीं तो आने वाले समय में अगर ये नहीं करता, ये तो सिर्फ आज हम इनको चेतावनी देने हैं, लेकिन आने वाले समय में ये जो आंदोलन है बड़ा होगा। इसके लिए जो चाहे मेयर है चाहे कमिश्नर है, उनका जो है वो गिराव भी करना पड़ेगा, तो हम गिराव करेंगे। पहले भी आपने मेयर ऑफिस का घेराव किया, पहले भी गाड़ी रोकी है, गाड़ी नहीं रोकी है, गाड़ी आपने रोकी, गाड़ी नहीं रोकी है, गाड़ी नहीं रोकी है इन्होंने, गाड़ी नहीं रोकी हमने। हम ये लोग बोल रहे हैं जो सामान उसके अंदर में है, जो मजदूरों का सामान दिया है ना, 500 रुपए का केड़ा इन्होंने उठा के ले गया है, 1000 रुपए उसमें 2000 रुपए फाइन लेंगे और साथ में टूटी कंडी आने जाने का किराया लेंगे। तो कहीं ना कहीं जहाँ भी हो ये गरीबों के ऊपर मार है। हम ये मांग कर रहे हैं कि आप या तो जो यहाँ पर है अभी लिस्टिंग, जो जितना सामान अपने उठाया है उसकी लिस्टिंग करो। यही मांग को लेकर हम यहाँ पर खड़े हैं। जो एमसी कार्रवाई कर रही है, क्या वो कानूनन कार्रवाई नहीं है? जो अवैध तरीके से बैठ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। देखिए, अवैध और उसकी तो कोई बात ही नहीं ना। शहर के अंदर में जो टीसीबी का कानून है, जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कानून है, उसके अंदर में कहा गया है कि पूरी आबादी का, शिमला शहर की आबादी है उसका 2.5% आदमी तय बाजार कर सकता है। लेकिन हम 2.5% की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं 1200 तय बाजारी है शिमला शहर के अंदर में। उसको जो हम बोले उसको बसाया जाए। उसको बसाने के लिए एमसी जो बोल रहा है, बार बार बोल रहा है कि उनके लिए नीति बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, उसके अंदर उन्हें बसाने के लिए जो वो कुछ वेंडिंग जोन तैयार करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही वेंडिंग जोन इनके तैयार नहीं है, लेकिन वेंडिंग जोन को के नाम पर जो है लोगों को, जो लोग बैठे हुए हैं उनको उठा रहे हैं बार बार। आपने क्या उधर स्थानीय दुकानदारों ने नगर निगम की कार्रवाई का समर्थन किया है। उनका कहना है कि लक्कड़ बाजार में केवल 3 लाइसेंसधारी तहबाजारियों को बैठने की अनुमति है, लेकिन अवैध कारोबार लगातार बढ़ रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि सीटू नेता आर्थिक स्वार्थ के लिए जो है माननीय हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसे लेकर स्थानीय दुकानदार क्या कुछ कहते हैं वो आपको हम सुनाते हैं। आज कमेटी वाले आए, इन्होंने दुकानदारों का भी सामान उठाया, पर हमने कोई वो नहीं, जो गलत है वो गलत है। कल से हम कोई सामान बाहर नहीं लगाएंगे। पर इन्होंने तय बाजारी है जिनके 80% के कार्ड भी नहीं है, उनका सामान उठाया, तो उन्होंने इनके साथ वो लड़ने पे उतारू हो गए, हम आपकी गाड़ी आगे नहीं जाने देंगे। और भाई जो कानून के साथ है, कोर्ट के ऑर्डर्स है कि भी जिसके पास कार्ड है जिसको इशू होगा। और ये वैसे भी सर हेरिटेज एरिया है, हेरिटेज होने की वजह से ये नो वेंडिंग जोन है। चलो ये बैठे हैं, पर इनके पास किसी के पास कार्ड नहीं है और ये कहते हैं कि जी हमारा सामान उठा लिया तो यहीं दो। भाई जो कानून के अकॉर्डिंगली कार्रवाई होनी है वो होनी चाहिए। अगर आप ये कुछ देखिए, इसमें कोई, मैं ये नहीं किसी पार्टी का बंदा, कोई भी आगे इनके जो नुमाइंदे वो पहुंच गया और नारे लगा रहे हैं। कमेटी की क्या गलती है? उन्होंने, कमेटी ने सिर्फ ये किया है कि जो रोड पे अनऑथराइज बैठे उनका सामान उठाया। एमसी ने कानूनन कार्रवाई की, आप कहना चाह रहे हैं? कानूनन कार्रवाई की है, उस कार्रवाई को ये नाजायज ठहरा रहे हैं। उसमें से आधे लोग कहते हैं हमारा 20,000 का सामान उठा लिया। यार 20,000 के सामान वाले से मैंने पूछा तेरा कार्ड का है, कहता कार्ड नहीं है। तो आप बताइए ना, जिसका कार्ड नहीं है उसको बैठने की तो वैसे ही इजाज़त नहीं है। जो ये टीवीसी कमेटी बनी है, इसने जो कार्ड है शिमला के राउंड अबाउट 650 हैं जिनके कार्ड पक्के होने हैं।
तो वो कार्ड जब पक्के होंगे तब इनको जगह दी जाएगी। पर ये यहाँ पे जो बैठे हैं सारे जैसे खानाबदोश टाइप होते हैं ना, कोई लिफ्ट के पास बैठा था वो यहाँ बैठ गया, अब इन्होंने पक्की जगह बना दी। शाम को सारा का सारा सामान उनके यहाँ पास से- तो पहचान कार्ड तक नहीं होंगे, नहीं है उनकी सर, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं कल को है, क्राइम नहीं है, करके चला जाए। मैं एक चीज़ ऐड करूंगा सर, एक टाइम होता था जब तय बाजारी, जब एमसी की गाड़ी आती थी ना, तय बाजारी भाग जाते थे, दिखते नहीं थे। आज हम इस समय में खड़े हैं कि एमसी की गाड़ियां इन्होंने रोक के खड़े हुए हैं और वो हाथापाई कर रहे हैं एमसी वालों के साथ, और ये लोग बिना कार्ड के, किसी का कार्ड नहीं है। एक टाइम था यहाँ पे सिर्फ 3-4 लोग बैठते थे, आज आप अभी दिन का टाइम है, आप गिनती कर लो, इस एरिया में 50 लोग बैठे होंगे। हम लोग तो हमारा बाजार दुकानदारों के साथ आप देखो, हमारी मार्केट ही बंद है, हम लोग क्या दुकानदारी करेंगे? सर, व्यापारियों का जो है इस विषय पे जो तय बाजारियों की यहाँ पे समस्या बढ़ रही है, इनका क्या रोल है, क्या स्टैंड है और आप क्या आगे सर, करने वाले हैं? हमारा कहने का मतलब है सारे दुकानदार कमेटी को पैसे देते हैं, किराया देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, सब कुछ देते हैं, वो हर एक चीज़ का टैक्स देते हैं, कूड़े का भी टैक्स देते हैं। और उनका काम ना होने की वजह से है कि ये कहते हैं जी आगे कुछ नहीं है, शॉल लेना हमारे से ले लो। आगे जो दुकानदार शॉल बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। सर आप, मैं बताता हूँ, आप ये कहते हैं तय बाजारी है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, आप इनकी जेबें चेक करो, हमसे ज़्यादा महंगे फ़ोन है, फ्लैट बुक कराए हुए हैं इन्होंने, और एक एक बंदा एक कार्ड अगर किसी को मिला है ना, उसने अपनी बहन को यहाँ बिठा के दूसरी जगह चला गया। ये जो बुनकर हाथ का बनाते हैं उनके लिए बैठे थे ये, अब सारे शॉले बेच रहे। अब आप बताइए तो वही लक्कड़ बाजार में अवैध तहबाजारी और प्रशासन की कार्रवाई के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। एक और नगर निगम माननीय कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहा है, तो दूसरी ओर जो है तहबाजारी इसे गरीबों पर कार्रवाई बता रहे हैं। देखना होगा कि इस विवाद का हल जो है कब निकलता है और शहर की व्यवस्था कब बेहतर होती है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।